ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का दंगल आज लगेगा। तैयारियां मुकम्मल। शहर कायद समेत सिंध के 26 अजला में पोलिंग होगी। कराची की 11 यूसीज और 15 वार्ड की नशिस्तों पर वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने सामान की तरसील का अमल भी मुकम्मल कर लिया। पोलिंग सुबह 8 से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र शहर में पुलिस और रेंजर्स हाई अलर्ट। 6707 पुलिस एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम कहते हैं कि शहरी निकले और अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। ये हक है हर वोटर का कि वो वोट डाले और ये उसकी नेशनल ड्यूटी है। तो बस यही है कि ज़िमनी इंतखाब में देखा गया है कि टर्नआउट थोड़ा कम होता है, बट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द वोटर्स जिनके यहाँ वोटिंग हो रही है कि वो घर से निकलें और वोट दें, क्योंकि इसी तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो प्रमोट होगी। पीपल्स पार्टी का 11 यूसीज के इलेक्शन में अक्सरियत मिलने का दावा। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने भारत में बैठकर कश्मीर पर जानदार मौक़िफ़ इख्तियार किया। इंतखाबात में आज पीपल्स पार्टी अक्सरियत साबित करेगी। रवा माह मेयर्स और चेयरमैन का इंतखाब होना चाहिए। इलेक्शन अभी हुआ नहीं। हाफिज नईम ने धांधली के इल्जाम शुरू कर दिए। कहीं भी सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने की कोई शिकायत नहीं। हमको उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि जिस तरह 15 जनवरी के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की सूरत में सामने आई थी और 11 नशिस्तों में से अक्सरियत जो नशिस्तें हैं उनकी वो पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला उसमें कामयाबी हासिल करेगी। बल्दियाती इलेक्शन शहर के लिए बहुत अहमियत के हामिल है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के मरहले में 2.5 साल लगे। अब लोगों को उम्मीद है कि कराची के हालात बदलेंगे। अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जमात इस्लामी का साथ दिया। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों में अक्सरियत से कामयाब होगी। पीपी कराची के रहनुमा और मेयर के उम्मीदवार नजमी आलम का दावा। कहा कि 6 से 7 यूसीज में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी है। 6 से 7 में कॉन्फिडेंट हैं। इंशाल्लाह कम से कम 6 या 7 यूसीज हम निकालेंगे। वेस्ट की तीनों जीतेंगे, किमाड़ी की एक है वो जीतेंगे इंशाल्लाह। सेंट्रल से हमें 1 यूसी बहुत उम्मीद है जीतने की। हमें कोरंगी ज़िले से 2 यूसियाँ जीतने की बहुत उम्मीद है और 1 लियारी। हर तरफ लहराते पार्टी परचमों की बहार। सियासी जमातों के अपने अपने कामयाबी के दावे। पीपल्स पार्टी ने यूसी2 से चेयरमैन के लिए अब्दुल कादिर को मैदान में उतारा। जमात इस्लामी के जवाद शुएब टीएलपी के अहमद बेग मद मुकाबिल। पीटीआई के उम्मीदवार ख्वाजा वहीद भी जीत के लिए पुराज़्म। बिहार कॉलोनी यूसी2 के मकीनों ने अपना उम्मीदवार सैयद शुएब को करार दिया। साथ ही मेयर कराची के लिए हाफिज नईम की सदा भी लगा दी। रात दिन देख रहे हैं कि जमात इस्लामी के जितने लोग हैं, चाहे रात हो चाहे सुबह हो, दिन गर्मी बारिश धूप, वो इंतहाई मेहनत करते हैं। तो इस दफ़ा हमारा वोट, पूरी फैमिली का वोट, दोस्तों का वोट, सबका जमात इस्लामी को है और इंशाअल्लाह मेयर कराची हाफिज नईम है। मेयर, डिप्टी मेयर, यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कौन बनेगा? पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली। उम्मीदवार सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो के नाम 12 मई तक दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को दरख्वास्तें सदर पीपल्स पार्टी सिंध के दफ्तर में जमा कराने की हिदायत। हुकूमत के साथ मामला तय पा गए। फ्लोर मिल्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। डायरेक्टर फूड इमदाद अली शाह का फ्लोर मिल्स को पई से 5 लाख बोरी गंदम देने का ऐलान। 15 मई से कराची गंदम लाने पर पाबंदी भी खत्म। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध चौधरी यूसुफ कहते हैं कि विफाक से मसाइल थे, मिल बैठकर हल हो गए। गंदम की सप्लाई जारी रही तो आटा महंगा नहीं होगा। वो भी हमने और फ्लोर मिल एसोसिएशन ने आपस में तय कर लिया है। इंशाअल्लाह ताला 15 मई के बाद हम ये जो चेक पोस्टें हैं वो सिंध भर से हटा देंगे। जितने भी हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के और फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं उन सबको हम एक लेटर लिख रहे हैं कि हमने कराची की फ्लोर मिल्स के लिए गंदम को खोल दिया गया। कराची में आटे का हुसूल शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। शहरी आटा ना मिलने पर फट पड़े। बोले आटा नहीं मिल रहा, किसी को आवाम का ख्याल नहीं। आटा मिल भी जाए तो महंगा होने की वजह से खरीदना मुहाल है।
मुनाफाखोरों ने आटे की मनमानी कीमतों पर फरोख्त शुरू कर दी। आटा बहुत महंगा हो गया है, कहीं नहीं मिल रहा, बहुत तलाश किया है, हर जगह पे तलाशी भी हर जगह कर रहे हैं, आटे का बंदोबस्त कहीं मिल रहा नहीं है। गंदम मौजूद नहीं है और मिल वाले स्ट्राइक पे गए हुए हैं, तो जब गंदम आएगी नहीं, आटा पिसेगा नहीं तो मिलेगा कैसे? तो हम लोग मजदूर आदमी हैं, जितने दिहाड़ी मिलती है वो ये खाने पीने पे चले जाते हैं। हुकूमत और फ्लोर मिल्स की लड़ाई में शहरी पिसने लगे। यूटिलिटी स्टोर से भी आटा गायब हो गया। शहरियों का हुकूमत से आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। आटा तो मिल ही नहीं रहा है, ना महंगा मिल रहा है ना सस्ता मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा है आटा तो। और इतना परेशान हो रहे हैं, पूरा इलाका परेशान है इस वजह से, आटे की वजह से। हुकूमत से यही अपील करेंगे कि आटा तो दें, कम से कम आटा तो एक सबके घर की ज़रूरत है। किसके घर पे आटा नहीं होगा वो क्या करेगा? महंगाई के पै दर पै वार आवाम का जीना दुश्वार। होलसेल में दालें भी महंगी हो गई। दाल चना 15 रुपये महंगी 220 रुपये किलो पर पहुंच गई। मसूर की दाल 10 रुपये महंगी होकर 255 रुपये किलो में फरोख्त। दाल माश 20 रुपये इजाफे से 430 रुपये किलो। सफ़ेद चना 325 से बढ़कर 390 रुपये तक जा पहुंचा। काले चने 195 रुपये किलो तक पहुंच गए। शहरियों ने कहा कि मौजूदा वक्त में दाल रोटी का हुसूल किसी इम्तिहान से कम नहीं। एलसी का प्रॉब्लम है, जब तक कंप्लीट एलसी नहीं खुलेगी तब तक ये सिलसिला यूं ही रहेगा। 15 रुपये दाल चने पे इजाफा हो गया है, 20 रुपये काले चने पे और सफ़ेद चने पे भी 15 से 20 रुपये हो गए हैं इजाफे। कीमतों में तो बहुत इजाफा हो गया, अब क्या करें, जो है वो करना पड़ता है, मजबूरी है, घर को चलाना है और इन चीज़ों को भी देखना है। बहुत महंगे तो बहुत औरूज में चली गई है। शहर कायद में गैस बहरान ताहाल जारी। लियाकताबाद नंबर 2 और 5, गडाब टाउन, शाह लतीफ़ टाउन में गैस की लोड शेडिंग। औरंगी टाउन, कुरंगी समेत मुख्तलिफ पोश और मज़ाफ़ाती इलाके मुतासिर। शहरी कहते हैं कि भारी भरकम गैस के बिल आते हैं लेकिन गैस नहीं आती। बिल की अदायगी के बावजूद गैस बहरान से मुश्किलात से दो चार है। कायम मुकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी की ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन आमद। बादशाह चार्ल्स और मलिका कमला की ताजपोशी तकरीब में शिरकत। डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी ने कायम मुकाम गवर्नर का इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी विमेन विंग की सदर और रुकन सूबाई असम्बली फरयाल तालपुर की भी तकरीब में शिरकत। कराची में 7वीं मरदमशुमारी जारी। शहर की आबादी 1,83,00,000 से तजावुज कर गई। कराची डिवीजन में आबादी की शरह में 13.82% तक इजाफा। सूबाए सिंध की आबादी 5,55,00,000 से तजावुज कर गई। सिंध में शरह इजाफा 15.88% तक पहुंच गया। MQM के कराची और हैदराबाद की आबादी कम गिने जाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मरदमशुमारी को सुर्ख लकीर करार दे दिया। पार्टी कन्वीनियर की ज़ेर सदारत राबता कमेटी का हंगामी इजलास। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मरदमशुमारी की बुनियाद पर ही वसाइल की तकसीम होती है। मरदमशुमारी में कम गिना जाना किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म और सेंसस कमिश्नर से दुरुस्त मरदमशुमारी का मुतालबा। तहरीक-ए-इंसाफ को गवर्नर हाउस में घंटी की तलाश। PTI MNA फहीम खान गवर्नर हाउस पहुंच गए मगर उन्हें घंटी नहीं मिली। फहीम खान कहते हैं कि गैस के बिलों में 100% इजाफा हो गया। हुकूमत ने अवाम का घंटा बजा दिया। मैट्रिक के इम्तिहानात के इंतजामात मुकम्मल। कराची समेत सिंध भर में इम्तिहानात का कल से आगाज। कराची से 3,93,264 तलबा शिरकत करेंगे। चेयरमैन तालीमी बोर्ड शरफ अली शाह कहते हैं कि कैदी तलबा भी मैट्रिक के इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। इम्तिहानी मराकज़ के अंदर और बाहर सिक्योरिटी सख्त की जाएगी। मैट्रिक के पीर को इम्तिहानात, तलबा एडमिट कार्ड के लिए ख्वार। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में तलबे इल्मों का रश लगा रहा। एडमिट कार्ड के एवज रिश्वत लेने वाला शख्स ज़ेर हिरासत। मज़कूरा शख्स तालिबे इल्मों से 600 रुपये तलब कर रहा था। तालिबे इल्मों के एहतजाज पर पुलिस ने आकर मुतल्लिका शख्स को हिरासत में लिया। तलबा के वालिदैन का बोर्ड ऑफिस में मुतल्लिका हमला न होने का शिकवा। बच्ची का एडमिट कार्ड लेने के लिए आए।
और अभी जाके ये गवर्नमेंट स्कूल में जाके हमारा 1 बजे तक का टाइम है, उधर जाके स्टैम्प भी लगवानी है और पीर को पेपर है, अभी तक कुछ पता नहीं है। सुबह से आए हुए, कभी नीचे चक्कर काट रहे हैं, कभी ऊपर एक के पास जाओ, कह रहे दूसरे के पास जाओ, उसके पास जाओ, कह रहे इसके पास जाओ, कोई तमीज़ से बात ही नहीं कर रहे, ऊपर नीचे सुबह से चक्कर काट रहे हैं। सिंध के तालीमी बोर्ड में डेपुटेशन पर अफसरान की तैनातियाँ खत्म, 9 अफसरान ओहदों से फारिग, खदमात मुतल्लिका महकमों को वापस, महकमे जामियात बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमे स्कूल तालीम 2012 में भर्ती 118 मुलाजमीन की भर्तियाँ कानूनी करार, महकमे स्कूल तालीम ने कलअदम करार दिया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। मुलाजमीन में 42 टीचिंग और 76 नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल, 118 मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने के लिए अकाउंटेंट को मुरासला जारी, मुरासले में मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने की दरख्वास्त की गई। डॉक्टर फराह ईसा अकेडमी का कन्वोकेशन, तलबा और तालिबात के साथ उनके वालिदैन की भी शिरकत। स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर फराह ईसा का कहना था कि बच्चों ने खूब मेहनत की और आज इस मुकाम पर पहुंचे। तलबा और तालिबात ने कहा कि सब वालिदैन और असातिज़ा की बदौलत मुमकिन हुआ। शाहराह नूरजहां के इलाके में 2 ग्रोहों में तसादुम, वाक़े के जख्मी अब्बासी अस्पताल पहुंचे तो दोबारा तसादुम हो गया। नाज़िमाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और फायरिंग में मुलविस शख्स को गिरफ्तार किया। फायरिंग का वाक़या अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की पार्किंग में पेश आया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में जराइम के बढ़ते वाक़यात पर पुलिस का बड़ा फैसला, पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी मुसल्ला प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से करवाने की सिफारिश। मुहिम के दौरान 5000 मुसल्ला सिक्योरिटी गार्ड्स हासिल किए जाएं। फी सिक्योरिटी गार्ड 3000 रुपये यौमिया अदा करेंगे। SP स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट ने IG सिंध को खत लिख दिया। SSU हेडक्वार्टर में सिक्योरिटी के हवाले से अहम मीटिंग, सरबराही DIG मकसूद मेमन ने की, दीगर की शिरकत। सिगरेट पर FET बढ़ाने से FPR को टैक्स वसूली में कमी, अप्रैल में सिगरेट पर टैक्स वसूली का हदफ मुकम्मल ना हो सका। FPR सिगरेट पर टैक्स वसूली सिर्फ 20% हदफ हासिल कर सकी। सिगरेट महंगी होने से फरोख्त में कमी हुई। अप्रैल में सिगरेट पर 4 अरब के मुकाबले सिर्फ 1.20 अरब रुपए टैक्स वसूल हुआ। फरोख्त में कमी और स्मगलिंग से कौमी खजाने को 6 माह में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। खेलों के मेगा इवेंट की तैयारी, मज़ार-ए-क़ायद पर 34वीं नेशनल गेम्स की मशल की तकरीब रनुमाई। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जहांगीर खान ने मशल रोशन की। वज़ीर आला बलूचिस्तान के एडवाइज़र 2 बाबर यूसुफ को थमाई। मशल इक़रा यूनिवर्सिटी भी लाई गई। सूबाई वज़ीर सईद गनी की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा कि दुनिया के बड़े खिलाड़ियों ने ऐसे मुकाबलों से ही सफ़र शुरू किया। नेशनल गेम्स की मेज़बानी 19 साल बाद मिली है। नेशनल गेम्स हैं वो बलूचिस्तान में कोयटा में मुनक्किद होंगे और जैसा कि बताया कि शायद 19 साल के बाद कोयटा में ये गेम का इनेकाद हो रहा है। बलूचिस्तान हमारा एक बहुत ही खूबसूरत और रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और इन गेम्स का वहाँ पे इनेकाद इस बात का सबूत है कि बलूचिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है। ज़ल्मी फाउंडेशन का कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए 1 मिलियन रुपए का इनाम। डायरेक्टर पेशावर ज़ल्मी मोहम्मद अकरम ने अरशद नदीम को 10 लाख का चेक पेश किया। चेयरमैन ज़ल्मी फाउंडेशन जावेद आफरीदी ने कहा कि अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर कौमी परचम बुलंद किया। ज़ल्मी फाउंडेशन हीरोज़ की हौसला अफजाई जारी रखेगी। अरशद नदीम का हौसला अफजाई पर ज़ल्मी फाउंडेशन और जावेद आफरीदी से इज़हार तशक्कुर। और गुलशन इकबाल के रिहायशी फैसल शफी की लंदन मैराथन में पहली पोजीशन, मास्टर एज ग्रुप में 3 घंटे 5 मिनट में फिनिशिंग लाइन अबूर की। फैसल शफी ने कहा कि पाकिस्तान में खेल की सरगर्मियों का रुझान। लंदन मैराथन में पार्टिसिपेशन का चांस मिला तो लंदन में मैंने माशाल्लाह इस दफ़ा जो है वो 3 घंटे 5 मिनट में उसको ख़त्म करके और बॉस्टन के लिए एक और दफ़ा क्वालिफाई किया।